नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आज के समय में जलवायु परिवर्तन सिर्फ मौसम बदलने की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह लोगों की जिंदगी, रोजगार, खेती, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा बड़ा संकट बन चुका है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं चक्रवात और भूस्खलन जैसे आपदाएं लोगों के जीवन को कठिन बना रहे हैं। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और बारिश का पैटर्न भी अनियमित हो गया है। इन परिस्थितियों में लाखों लोग अपने घर और गांव को छोड़कर सुरक्षित जगहों तथा रोजगार की तलाश में शहरों या दूसरे देशों की ओर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। दक्षिण एशिया, खासकर भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे देश जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सबसे ज्यादा झेल रहे हैं। यहाँ बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है और संसाधन भी सीमित है। नेपाल और भूटान के पहाड़ी क्षेत्रों में ग्लेशियर पिघलने और भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है, जबकि भारत और बांग्लादेश जैसे कई इलाके बाढ़, चक्रवात और समुद्र स्तर वृद्धि से प्रभावित हो रहे हैं। इसका सीधा असर लोगों की आजीविका के ऊपर पड़ रहा है और वो बेहतर जीवन की तलाश में पलायन कर रहे हैं। पहले माना जाता था कि पलायन मुख्य रूप से पुरुष करते हैं, लेकिन अब महिलाएं भी जलवायु संकट से सीधे प्रभावित हो रही हैं। कई पुरुष रोजगार के लिए शहरों की ओर चले जाते हैं, जिसके बाद गांव में खेती, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ जाती है। वहीं कई परिस्थितियों में महिलाएं स्वयं भी काम और सुरक्षा की तलाश में पलायन करने लगी। इस दौरान उन्हें आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक भेदभाव और लैंगिक हिंसा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन और प्रवासन यानी कि माइग्रेशन का मुद्दा अब केवल पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि मानव सुरक्षा, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। और आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को विस्तार पूर्वक समझेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को वो समय पर मिल सके। साथियों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अंत तक इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत सारे डायमेंशंस पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक है जलवायु संकट और पलायन, इंडिया, नेपाल, भूटान अंडर थ्रेट, क्लाइमेट क्राइसिस इन हिमालय। इसी के ऊपर हमारी आज की चर्चा होगी, इसी पर हमारी बात होगी। साथियों, आपकी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर अपने आप में वो संदेश दे रही है कि दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था आज भी काफी हद तक वो कृषि पर आधारित है, लेकिन भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों में बड़ी आबादी खेती, पशुपालन, प्राकृतिक संसाधनों पर जो निर्भर है, वहां लोगों का जीवन मानसून, नदी और मौसम की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन ने संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे कि अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। दूसरी ओर मैदानी और तटीय क्षेत्रों में बाढ़, चक्रवात और समुद्र स्तर वृद्धि लोगों के घर और खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई इलाकों में सूखा और अत्यधिक गर्मी के कारण फसल उत्पादन घट रहा है, जिससे किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा दोनों की दोनों प्रभावित हो रही। जब खेती से पर्याप्त आय नहीं मिलती और प्राकृतिक आपदाएं बार बार जीवन को प्रभावित करती हैं, तब ग्रामीण आबादी रोजगार और सुरक्षित जीवन की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगती है। और यह पलायन केवल आर्थिक मजबूरी नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न सामाजिक और मानवीय संकट का परिणाम बनता जा रहा है। खासकर गरीब और संसाधनहीन परिवार इस संकट का सबसे अधिक सामना कर रहे हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में इस चर्चा की शुरुआत को आगे बढ़ाएं, तो साथियों, भारत में जलवायु परिवर्तन का असर सबसे अधिक उन क्षेत्रों में दिखाई देता है जो बाढ़, चक्रवात, सूखा और समुद्री आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। ओडिशा, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और तटीय राज्यों में हर वर्ष आने वाले बाढ़ और चक्रवात लाखों लोगों के आजीविका को प्रभावित करते हैं। खेत बर्बाद हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं और लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं। सबसे अधिक पुरुष रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, सूरत, लुधियाना और अन्य औद्योगिक शहरों में निर्माण कार्य, फैक्ट्री, परिवहन और दिहाड़ी मजदूरी के लिए वो जाते हैं। उनके पलायन के बाद गांव में खेती, पशुपालन, बच्चों की देखभाल और परिवार की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ जाती है। और इस कारण ग्रामीण क्षेत्र में फेमिनिजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का स्त्रीकरण वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज कई गांवों में महिलाएं खेतों में हल्की खेती से लेकर पशुपालन और घरेलू प्रबंधन तक लगभग हर काम संभाल रही हैं। लेकिन विडंबना यह है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के बावजूद जमीन, बैंकिंग, ऋण, कृषि संसाधनों पर उनका नियंत्रण बहुत कम रहता है। अधिकांश निर्णय अब भी पुरुषों या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं।
और इस माइग्रेशन का यानी कि इस पलायन का सामाजिक प्रभाव भी काफी गहरा है। पुरुषों के बाहर रहने के कारण महिलाओं पर मानसिक और आर्थिक दोनों दबाव जो है वो बढ़ता जाता है। कई बार बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है क्योंकि परिवार की आय अस्थिर होती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, कुपोषण जैसी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणिक संकट नहीं बल्कि ग्रामीण समाज और पारिवारिक संरचना को बदलने वाला सामाजिक संकट भी बन चुका है। अब इसी मुद्दे को अगर हम नेपाल के संदर्भ में लें, जैसे कि ये इमेज आपको दिखा रहा है जलवायु परिवर्तन और पलायन। बिहार में बाढ़, ओडिशा में चक्रवात, महिलाएं खेत संभाल रही हैं, महानगरों में झुग्गियों की जो है वो संख्या बढ़ रही है, रोजगार की तलाश की ओर पलायन हो रहा है। पुरुषों के पलायन के बाद महिलाओं की भूमिका बदल रही है। खेती, पशुपालन, घर की जिम्मेदारी अब महिलाओं के कंधों पे आ गई हैं। अब हमने जो बात किया कि इसी संदर्भ में अगर हम नेपाल को लेकर चले साथियों, तो नेपाल एक हिमालयी देश है, इसलिए यहां जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुत तेजी से जो है दिखाई दे रहा है। बढ़ते तापमान के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे ग्लेशियर झील विस्फोट, भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा लगातार नेपाल में बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क, खेती और घरों को भारी नुकसान पहुंचता है, जिससे लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। इन परिस्थितियों में नेपाल के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में युवा आबादी रोजगार की तलाश में शहरों या भारत की तरफ या अन्य देशों की ओर जो है पलायन कर रहे हैं। कई लोग भारत के अलावा खाड़ी देश, दक्षिण पूर्व एशिया में काम करने जाते हैं और इसके पीछे मुख्य कारण खेती में घटती आय, बेरोजगारी और जलवायु संकट से जो बढ़ती असुरक्षा की भावना है। साथियों, जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल में कृषि उत्पादन भी काफी प्रभावित हुआ है। अनियमित वर्षा, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं ने कहीं ना कहीं जो है फसलों को खराब किया हुआ। ऐसे में गांव में बची महिलाएं घरेलू कार्यों के साथ साथ खेती और पशुपालन के लिए जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। उन्हें परिवार, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के साथ आर्थिक जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ रही। हालांकि नेपाल में एक सकारात्मक सामाजिक बदलाव ये देखने को मिला है कि पुरुषों के बाहर रहने पर महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। परिवार में पति और पत्नी के बीच संयुक्त निर्णय लेने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ गई है। महिलाएं अब खेती और बच्चों की शिक्षा, आर्थिक मामलों में पहले की तुलना में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगे और इससे कुछ हद तक महिला सशक्तिकरण और पारिवारिक सहयोग की भावना मजबूत हुई। लेकिन आप बांग्लादेश को कैसे भूल सकते हैं साथियों। बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो इस समुद्र स्तर के वृद्धि और चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिलेगा ये वाला एरिया। तटीय क्षेत्र है तो जलमग्न हो जाते हैं, खारे पानी की समस्या है, कृषि भूमि का नुकसान हो रहा है और ढाका जैसे शहर अत्यधिक जनसंख्या दबाव में है। यानी कि जलवायु परिवर्तन के चलते रिफ्यूजी की संख्या ज्यादातर बढ़ रही है। भूटान के संदर्भ में अगर हम बात करें साथियों, तो भूटान में भी ये समस्या हो रही है क्योंकि हिमालय अगर मेल्ट हो रहा है तो समस्याएं आपको इस हिमालयी जो भी देश है इनमें आपको देखने को मिलेगी। साथियों, भूटान में महिलाओं की भूमि स्वामित्व में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति है क्योंकि वहां मातृवंशीय परंपरा मौजूद है। लेकिन अनियमित वर्षा, नए कृषि किट, ग्रामीण क्षेत्रों का खाली होना इन समस्याओं पर आर्थिक दबाव बना रहा है। साथियों, इस समय अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन भविष्य में दक्षिण एशिया में सीमा प्रवासन को बढ़ा सकता है, विशेष रूप से बांग्लादेश से भारत की ओर प्रवासन, नेपाल से भारत की ओर श्रम प्रवासन, हिमालय संकट से आंतरिक विस्थापन। यह क्षेत्रीय सुरक्षा और संसाधन प्रबंधन के लिए चुनौती बन सकता है। भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध काफी गहरे हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा होने के कारण लोगों का आवागमन और श्रम प्रवासन लंबे समय से हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। लेकिन अब जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इस संबंध में एक नए आयाम भी प्रभावित हो रहे हैं। हिमालय क्षेत्रों में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अनियमित वर्षा हो रही है, बाढ़ जैसे घटनाओं के कारण नेपाल के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का संकट बढ़ रहा है। इसका प्रभाव भारत नेपाल सीमा पर दिखाई दे रहा है और क्योंकि बड़ी संख्या में लोग रोजगार और सुरक्षा की तलाश में भारत की ओर आते हैं, इससे श्रम प्रवासन हो रहा है। और ये तेज जब हो रहा है तो यहाँ के शहरों के ऊपर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक दबाव बढ़ रहा है। साथियों, जलवायु संकट साझा नदियों और जल संसाधनों पर भी दबाव को बढ़ा रहा है। नेपाल की बहुत सारी नदियां जो कि भारत में गंगा की सहायक नदी है, चाहे हम कोशी की बात करें, गंडक की बात करें, घाघरा की बात करें, नदियों में बाढ़ की तीव्रता बढ़ने से बिहार, नेपाल और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या होती है। कई बार सीमा क्षेत्रों में विस्थापन, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी सामाजिक आर्थिक असंतुलन पैदा कर सकती है और ऐसी परिस्थितियों में भारत और नेपाल के बीच में क्षेत्रीय सहयोग बेहद आवश्यक हो जाता है कि दोनों देश मिलकर जो है वह संयुक्त नदी प्रबंधन को मजबूत करें, हिमालय परिस्थिति और ग्लेशियर संरक्षण में जो है वो कार्य करें और सतत विकास और जलवायु अनुकूलन कृषि परियोजनाओं को बढ़ा दें।
साथ में भूस्खलन जैसे आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करे। और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय चुनौती नहीं है साथियों, बल्कि भारत नेपाल जैसे देशों के साथ क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक मुद्दा भी है। साथियों, अगर हम दक्षिण एशिया के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सार्क जैसे संस्था को जो है, सार्क जैसे मंचों के माध्यम से जलवायु वित्त, आपदा प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा, प्रवासन नीति पर सामूहिक रणनीति की आवश्यकता है। साथियों, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी प्रमुख जो पर्यावरण इसके प्रभाव हैं, इससे जैव विविधता में हमें कमी देखने को मिल रही है, भूमि का क्षरण हो रहा है, जल संकट की समस्या है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, हिमालय परिस्थितियों पे खतरा आ रहा है। और कहीं ना कहीं जलवायु प्रेरित प्रवासन ये दर्शाता है कि मानव और पर्यावरण परस्पर निर्भर है। जब पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर होता है तब सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं भी प्रभावित होती हैं। महिलाओं को अगर हम बात करें, अगर इसको हम जेंडर डायमेंशंस के हिसाब से देखें तो महिलाएं जल संग्रह कर रही हैं, महिलाएं ईंधन संग्रह कर रही हैं, खेती कर रही हैं, बच्चों और बुजुर्गों का देखभाल कर रही हैं। ये सारी जिम्मेदारी महिलाओं पे हो चुकी है। तो जल संकट उन्हें कार्यभार को जो है महिलाओं की घर के साथ साथ बाहरी जो दबाव है उनके ऊपर कई गुना बढ़ जा रहा है। साथियों, जलवायु इस समय अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने बनकर आई है। जलवायु शरणार्थियों की कानूनी पहचान का काफी बड़ा अभाव देखने को मिल रहा है। महिलाओं की भूमि अधिकार सीमित हो रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, खाद्य और जल संकट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है ना। इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग की कमी जो है वो सामाजिक असमानताओं को बढ़ाई दे रही। तो इसके कहीं ना कहीं समाधान भी हैं साथियों। जैसे नीतिगत समाधान के अगर हम बारे में बात करें तो सबसे पहले कृषि क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल जो है बनाना आवश्यक है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना आवश्यक है। सूखा रोधी बीज वाली खेती, कम पानी वाली खेती, आधुनिक सिंचाई तकनीक और टिकाऊ कृषि पद्धति की ओर चलना होगा। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो है काम करना होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहित करना होगा। महिलाओं को रोजगार, बचत और छोटे व्यवसाय के अवसर जो है विकसित करने होंगे। जल संरक्षण, वर्षा जल संचय, वनीकरण पर विशेष ध्यान देना होगा। बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन जैसे आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को विकसित करना होगा। क्षेत्रीय सहयोग, जैसे हमने सार्क की बात की, तो इस पर काम करना होगा। और साथ साथ भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश जैसे देशों को जो है, जो कि साझा नदियों को, जल संसाधन जो साझा करते हैं उनको बेहतर प्रबंधन करने की ओर जो है वो काम करना होगा। साथियों, जब बात हम महिला सशक्तिकरण की कर रहे हैं तो हमने कहा कि जलवायु परिवर्तन का जो सबसे ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है वो महिलाओं पे आ रहा है। इसलिए समाधान में महिलाओं की भागीदारी जो है वो काफी अनिवार्य है। महिलाओं को भूमि अधिकार जो है सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वे आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र बन सके। तो अंततः मैं यही कह सकता हूं साथियों कि जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय संकट नहीं है, बल्कि मानव सुरक्षा, लैंगिक समानता, क्षेत्रीय स्थिरता का जो है वो प्रश्न बन चुका है। दक्षिण एशिया में जलवायु प्रेरित प्रवासन आने वाले वर्षों में और तेज होगा। इंडिया, नेपाल और अन्य देश, दक्षिण एशियाई देशों को मिलकर एक समन्वित रणनीतिक विकास जो है वो करना होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण को समान महत्व दिया जा सके। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो जलवायु परिवर्तन भविष्य में सामाजिक संघर्ष, आर्थिक असमानता और भू राजनीतिक तनाव की ओर बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से बताइए। किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन जो है वो देशों के बीच में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।